जिसे मैं जैसे चाहे तोड़ मरोड़ दे। कोर्ट को कोर्ट से खिंचवा लूंगा नसीमा। ले जाइए, अभी ले जाइए। गोद में खिलाया है, परवरिश की है आपकी। अब कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, हमारे लिए तो बच्चे ही रहेगी ना। बस इसीलिए आपको समझाते रहते, अल्लाह जो करेगा अच्छा करेगा बीबी। बुआ हम क्या करें, अब लगता है हमारी सोचने समझने की कुव्वत भी खत्म हो चुकी है। किसी भी चीज में हमारा दिल नहीं लगता। लगेगा बीबी, जरूर लगेगा। अब आपको बूढ़ी थोड़ी हो गई है। चलिए बस जिद ना करिए, नीचे आइए। मिश्रा चाचा, आपने प्रकाश को अनाथ आश्रम से लाकर पाला था, इसलिए कि वो घर का काम करेगा, चाची जी का हाथ बटाएगा, यानी बगैर तनख्वाह का नौकर। और भगवान की तरफ से जो हमारा हक बनता है पुरखों की जायदाद पर, उसमें से हम 1 इंच भी नहीं देंगे और न आपको देने देंगे। हाँ नहीं देने देंगे, हाँ नहीं देने देंगे। अरे तुम भाई क्या कह रहे हो? अब भाई आप लोग ही बताएं कि हक किसका बनता है, हमारा या प्रकाश का? गौरव बेटा, हक तो सिर्फ तुम्हारा ही बनता है। भाई प्रकाश का हक तो मिश्रा जी बनाए बैठे हैं और तुम्हारा हक तो भगवान बनाए हैं। गौरव, हमारी जमीन जायदाद हम किसी को भी दे, हिम्मत तुमका काहे की परेशानी? अरे वाह चाची वाह, हमारी जमीन में कोई और हक जतावे और हमें कोनो इतराज भी न होए। वाह, हमार चाचा जी तो बिल्कुल गौ समान है। जौन चाची कहत हैं वही चाचा जी करत हैं। ये मसले में हम कुछ हो नहीं कहा, जौन तुम्हारे चाचा जी चाहिए वह हुई है। अच्छा चाचा जी, हम ये सोचत हैं कि शहर में आप लोग अकेले रहते हैं, तो हमहू साथ में रहते तो कोनो बात तो नहीं ना? अरे क्या बात करो तो बचवा, कभू मना किया है? जब तक तुम्हारा मन करे तब तक रहो। अच्छा ठीक है चाचा जी, अब हम चलत हैं। प्रणाम चाची। मिश्रा जी प्रणाम। जरा इधर सुनो, अगर तुम्हारे भाई का लड़का गौरव यहाँ रहा तो हम नहीं रहेंगे। हमारा टिकट कटा दो, हम गाजीपुर अपने मायके चले जाएंगे। हमार बाबूजी 40-50 बीघा हमारे लिए जमीन छोड़ गए हैं, हम उमा ही रह लेंगे। अरे मिश्राइन, वो तो सारी जमीन बंजर है, उस पे अनाज भी नहीं उगेगा, तुम खाओगी क्या? अरे बंजर है तो क्या हुआ, जमीन तो जमीन है। अरे मिश्राइन, एक बात कान खोल के सुन लो कि रिश्ते नाते तो निभाने ही होंगे। वैसे तो सच है कि गौरव हमारी हर चीज का वारिस है, ये तो भगवान का नियम है, हर एक इसको मानता है, कोई इससे इनकार नहीं कर सकता। अगर इंसान अपनी गलतियां मान ले तो आधे झगड़े यूं ही खत्म हो जाएंगे। मिश्रा जी, पहले हमको ये बताइए कि हमसे क्या गलती हुई है? भगवान पहले ही हमारे ऊपर अन्याय किए है, जो हमको कोनो संतान नहीं दिए, और एक बच्चा जो हम गोद लिए वो नचनिया निकल गवा। अरे मिश्राइन, छन्नी में दूध दो के कर्मों को रोक मत रोया करो। अरे प्रकाश तो तुम्हारे लाड प्यार से नचनिया बन गया है। अरे इस समस्या का इतनी जल्दी समाधान नहीं होने वाला है, डिप्टी साहब से भी राय मशवरा लेना पड़ेगा, उसके बाद जाके कोई फैसला करेंगे। जाओ, हमारे लिए चाय और पकोड़ा गरम गरम लेके आओ। आपको हर समय खाने पीने की लगी रहती है और कुछ नहीं। भाई नरगिस, तुम कब तक तन्हाइयों को अपना मस्कन बनाकर रखोगी? तुम्हें कितनी दफा समझाया, यूं अकेली मत बैठा करो, हम लोग के साथ बैठो, चाची अम्मा के साथ बैठो, उनकी बातें सुनो। उनकी बातें अटपटी जरूर लगेंगी पर होती बड़े काम की हैं। सीखो उनसे खुश रहने का तरीका।
देखो हमारे हाथ में क्या है। अब्बास का खत दीजिए ना, अब और न सताइए। इतने दिनों से हम तरस गए अब्बास की तहरीर पढ़ने के लिए, दीजिए ना। एक ही शर्त पे दूंगी कि तुम यूं तन्हाइयों में नहीं रहोगी, अश्क भी नहीं बहाओगी और रोगी भी नहीं। ठीक है भाभी, हम वादा करते हैं कि हम तन्हाई में नहीं बैठेंगे और हाँ, अश्क भी नहीं बहाएंगे। दीजिए। देती हूँ, पर क्या क्या लिखा है एक एक हर पढ़कर सुनाओगी तुम मुझे? नहीं भाभी, ये हमसे नहीं होगा। हमें शर्म आएगी। आए हाय, शर्म कैसी? हम तुम्हारी भाभी हैं, माँ नहीं। भाभी भी तो माँ बराबर होती है ना। अब बहलाओ मत मुझे। ठीक है ठीक है। अब्बास मियाँ ने हम लोगों के लिए भी तो कुछ लिखा होगा, वो तो पढ़कर सुनाओगी ना? हाँ भाभी, पढ़कर सुना देंगे। अब आप कुछ वक्त के लिए हमें अकेला छोड़ दीजिए। ओए होए, इतनी जल्दबाजी? रात को फुर्सत से पढ़ लेना। नहीं भाभी, खुद आगे वास्ते आप जाइए, हम आकर सबको बताते हैं कि अब्बास ने क्या क्या लिखा है। अच्छा बाबा, अच्छा, जाती हूँ। क्या लिखा है अब्बास मियाँ ने? सब खैरियत से तो है? हाँ भाभी, सब खैरियत है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उन्हें बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है। और आबिद भाई भी मजे में है। इतने बड़े खत में सिर्फ नौकरी का जिक्र है? भाभी, आपको तो हर वक्त मजाक ही सूझता है। उन्होंने फर्दन फर्दन सबको पूछा है। और आपके लिए बहुत बहुत सलाम। अब तो खुश है आप? खुश? अरे भाई, मैं नाराज ही कब थी। मैं तो बस परवरदिगार से यही दुआ करती हूँ कि सब खुश रहे। आमीन। जी आई। नरगिस, तुम बैठो, मैं अभी आती हूँ। अरे लाडली भाई, आप? आदाब। आदाब। आइए, अंदर आइए, बैठिए, हम अभी सबको खबर करते हैं। अम्मी लाडले भाई आयो है। है क्या बात है? आजकल लाडले मिर्जा के बड़े चक्कर लग रहे हैं। अरे बतूलन, आई। जाकर मेज पर नाश्ता वाश्ता लगाओ, घर के दामाद आए हैं। जाओ जल्दी जाओ। जी बीबी जी, हम अब ही दावत है। चाय के लिए घसीटी बुआ से कह दे कि हम बनावे। अरे तुम बनाओ या घसीटी, मगर जरा जल्दी बनाओ। अच्छा, अब जाए थे। वैसे भी लाडले भाई के पास वक्त की बड़ी कमी है, कहीं ज्यादा देर ठहरते कहाँ हैं? भाई बरतानिया सरकार के मुलाजिम जो हैं।
वैसे आज मैं लाडले भाई को बहुत सुनाऊंगी, आखिर इस कदर नसीमा को सताते क्यों रहते हैं। एक तो बेचारी के माँ बाप नहीं है यहाँ पे, ऊपर से इनके ताने। वैसे तो मेरा कुछ हक नहीं है उन्हें बोलने का, मगर आज मैं चुप नहीं रहूंगी। भाभी, आप समझने की कोशिश करें। जितनी तकलीफ आपको उनसे हुई है, उससे कहीं ज्यादा तकलीफ हमें है। लेकिन भाभी, ये नाजुक रिश्तों की डोर है। जरा सी भी लचक हुई तो ये डोर टूट सकती है। और अगर एक बार ये डोर टूट गई ना भाभी, तो इसे जोड़ना उतना ही मुश्किल हो जाएगा जितना जमीन से आसमान की कोल्हाबे मिलाना। भाभी, आप जज्बात की रौ में ये भूल रही है कि अगर आपकी किसी भी तल्ख बातों से रिश्तों में दरार पड़ गई या फिर ऊंच नीच हो गई, तो सारा इल्जाम आप पर आएगा भाभी। और जब आपसे सवाल किया जाएगा कि अपने लाडले भाई को किस हक से बुरा भला कहा, तब आपके पास क्या जवाब होगा भाभी, बताइए। इसलिए हम लोगों को इस मसले में कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। हाँ नरगिस, तुम ठीक कह रही हो। हमें इनके बीच बोलने का कोई हक नहीं है। हेलो मिस्टर हार्पर, आदाब। हेलो, प्लीज सिट डाउन। थैंक यू सो मच। हाँ तो मिस्टर लाडले मिर्जा, कैसे हैं आप? लगता है आपके हाथ में कोई न्यू इंफॉर्मेशन लगा है, तभी आप इतना खुश नजर आ रहा है। क्या कोई सुराग हाथ लगा? सुराग? सुराग क्या सरकार, पूरा का पूरा राज ही हाथ लग गया। अब तो आप यूं समझिए कि सरकार का बोलबाला और सरकार के दुश्मनों का मुंह काला। हाँ, इंतजार करेंगे। लाडले मिर्जा, तुम चाहता कि हम डिप्टी हैदर अली को गिरफ्तार कर लें? बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही चाहता हूँ हुजूर कि आप डिप्टी हैदर अली खान साहब को गिरफ्तार कर लें। ये देखिए, आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। आप खुद देख लीजिए। तो ये दोनों ईरान पहुंच गए, मगर लाडले मिर्जा हम पकड़ेगा कैसे? इसमें तो एड्रेस नहीं है। तो हुजूर, मैंने कब कहा कि आप इन दोनों को पकड़ने के लिए ईरान जाएं? What do you want? तुम क्या चाहता? हुजूर, आपने पतंग को आसमान में उड़ते हुए तो जरूर देखा होगा। हाँ, देखा भी है और उड़ाया भी। तो बस उसी तरह पतंग को आसमान से नीचे उतारने के लिए आपने डोर को जरूर खींचा होगा, तभी पतंग आपके हाथ में आई होगी। अब ऐसा नहीं है कि पतंग पकड़ने के लिए आप आसमान में चले गए होंगे। तुम क्या कहता लाडले मिर्जा? हमको कुछ समझ में नहीं आता। सीधा सीधा बात करो। ये आसमान, पतंग, डोर, ये सब क्या है? बस यही तो है सरकार, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। जब पतंग आसमान में उड़ती है तो उसकी डोर जमीन के ही किसी बंदे के हाथ में होती है ना? आप तो पतंग उड़ा चुके हैं, तो उस बंदे के हाथ से डोर को अपने हाथों में खींच लीजिए। पतंग खुद ब खुद खींची चली आएगी आपके पास।
मेरा मतलब तो आप समझ रहे होंगे हुजूर। लाडली मिर्जा, तुम चाहता कि हम डिप्टी हैदर अली को गिरफ्तार कर लें? बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही चाहता हूँ हुजूर कि आप डिप्टी हैदर अली खान साहब को गिरफ्तार कर लें। फिर देखिए अब्बास और आबिद किस तरह खींचे चले आते हैं आपके पास। और फिर अब तो आपके पास सबूत भी है। मुजरिमों को फरार कराने के जुर्म में वो भी कोई छोटा मोटा गुनहगार नहीं है, बड़ा मुजरिम हो चुका है। उसकी वजह से हमारे बरतानिया सरकार का कितना नुकसान हुआ है। आपके कई बड़े आला अफसरों का कत्ल हुआ है सर। और मैं अब क्या बताऊं आपको, क्या क्या हुआ है, आपको तो सब कुछ पहले से मालूम होगा। बात तो तुम्हारा सच है लाडले मिर्जा, मगर तुम हमको सोचने का मौका दो। हम आला अफसर से बात करके तुमको बताएगा। जैसी आपकी मर्जी हुजूर। भाई मैं तो बरतानिया सरकार का नमकदार हूं, उन्हीं का और बस उन्हीं का वफादार हूं। अच्छा मैं चलता हूं हुजूर, आदाब। लो, मिश्रा जी भी बैठे हुए हैं। अब चची अम्मा आप ही कह दीजिएगा। नहीं बादशाह बेगम, तुम ही कहो। कहो मिश्रा, कैसे हो? आदाब 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 आदाब। डिप्टी, कल रेडियो पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की क्या बेहतरीन तकरीर थी। भाई वाह, पंडित जी के क्या कहने। और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने भी तो ऐसे ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया, लग रहा था मानो जबान से हीरे और मोती झड़ रहे हो। अरे मौलाना साहब तो इल्म का समंदर है। बिल्कुल बिल्कुल। चची अम्मा कह रही थी कि आबिद इस बार आए तो उसकी शादी कर दें। बेगम, इस वक्त इस बेमौका गुफ्तगू का मतलब नहीं समझा मैं। डिप्टी, मैं तो ये सोचती हूँ कि आबिद जब आए तो उसके पैरों में बेड़ियां डाल दी जाएं, यानी उसकी शादी करा दी जाए। तब देखते हैं कैसे वो लखनऊ छोड़ के जाता है। हाँ हाँ चची अम्मा, वो सब तो ठीक है, लेकिन आप लोग साफ साफ बात करें। चची अम्मा ने मोहम्मद हसन की पोती को पसंद किया है। माशाल्लाह बला की खूबसूरत है। हम चाहते हैं कि आप मोहम्मद हसन से बात पक्की कर दें। ठीक है, अगर चची अम्मा ने रिश्ता पसंद किया है तो अच्छा ही होगा, लेकिन जरा पहले आबिद को तो आ जाने दीजिए। उसके आए बगैर किसी को भी जबान देना मुनासिब नहीं होगा। लड़की की अम्मा ने जब लड़के को देखने को कहा तो चची अम्मा गुस्सा आ गई। बोली, हमारे यहाँ लड़का नहीं देखा जाता, बल्कि खानदान देखा जाता है, हसब नसब देखा जाता है। लड़का देख के क्या करेंगी? अरे हड्डी बोटी देखें। अरे ठीक ही तो कह रहे थे वो लोग बेगम। ये क्या कह रहे हो डिप्टी? ओहो चची अम्मा, आज जमाना बदल गया है। शादी ब्याह कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है, 2 जिंदगियों का मामला है। अरे चंद घंटों के सफर में अगर साथी गलत मिल जाए तो सफर खराब हो जाता है सारा। ये तो जिंदगी भर का सफर होता है। अगर एक भी खराब निकल गया तो जिंदगी खराब हो जाएगी दोनों की। अच्छी से अच्छी, खूबसूरत से खूबसूरत शक्लें धरी की धरी रह जाती हैं, समझिए आप। डिप्टी, जमाना बदल गया होगा, लेकिन हमारे घर के कायदे कानून नहीं बदले हैं, समझे? हैं? बादशाह बेगम को देख लो, क्या बुरी हैं। अब मिश्रा, क्या मिश्राइन बुरी हैं? ये दोनों रिश्ते मैंने ही कराए हैं। अब इन्हीं से पूछ लो कैसी निभ रही है। ठीक है, आप लोगों के जो समझ में आया आप कीजिए। मेरा बेटा आबिद फर्मा बरदार है। मैं लूली लंगड़ी अंधी बहरी लड़की लाऊंगी, वो कभी इनकार नहीं करेगा, उफ तक नहीं करेगा। लेकिन आपने तो उसकी लियाकत की कभी चर्चा नहीं की है, इसलिए ना कि आपने हमेशा अपनी औलाद से ज्यादा अपने कुंबे को चाहा है। बेगम, आप क्या बात कर रही हैं? क्या कहने आई थी और अब कहाँ पहुंच गई हैं? हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
आज सारा हिंदुस्तान आग में चल रहा है, हर घर में मातम बरपा है, और ऐसे में आपके ये झूठे मुखबिर आग में तेल का काम कर रहे हैं। कि रिश्ते नाते सब ऊपर वाले ने बनाए, अच्छे या बुरे, और रिश्तेदारों की खुशी के लिए थोड़ी बहुत खुशियां हमको अगर कुर्बान करना पड़े तो हम कुर्बान कर देंगे, उसमें क्या है। सही कह रहे हैं आप मिश्रा जी।